क्या हाल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज हम आप सबसे जुड़ा हुआ मुद्दा लेकर आए हैं और वो मुद्दा है एनीमिया, जिसको आदिवासी बेल्ट में सिकल सेल के नाम से भी लोग जानते हैं। एनीमिया मतलब खून की कमी से जूझने वाले मरीजों, बच्चों और महिलाओं के बारे में हम बात कर रहे हैं। उसको लेकर सरकार ने बहुत सारे अभियान चला भी रहे हैं, बहुत सारे प्रोग्राम ऑन गोइंग है भी। हम उसी को लेकर बात करेंगे कि चिंताजनक स्थिति इसलिए है क्योंकि सिर्फ जिले की यदि हम बात करें तो 2 लाख से ज्यादा, लगभग 2.25 लाख मरीज इस एनीमिया के शिकार हैं और लगातार इसकी संख्या बढ़ती जा रही है। स्थिति तब है जब लगातार इस तरह के दस्तक अभियान और अन्य अभियान जा रहे हैं। मेरे साथ मैं शुरुआत कार्यक्रम की कर रहा हूँ CMHO डॉक्टर संजय मिश्रा साहब से। मैं उनसे बातचीत करूंगा। सर, एनीमिया पे हम बात कर रहे थे तो शुरुआत हम यहीं से कर लेते हैं आपसे कि क्यों लगातार दस्तक अभियान जारी है, सरकार के बहुत सारे प्रोग्राम ऑन गोइंग है, उसके बाद भी संख्या बढ़ रही है। क्या डायग्नोस आपका सिस्टम अच्छा है इसलिए बढ़ रही है, वाकई में कहीं फेलियर है ग्रास लेवल पे? देखिए, दोनों चीज़ें हैं, ये मैं मानता हूँ, लेकिन एक बात मैं बताना चाहता हूँ कि दस्तक अभियान जो होता है वो 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों के लिए होता है। जब अगले साल ये प्रोग्राम होता है तो वो जो बच्चे पिछले साल 5 वर्ष के थे वो 6 वर्ष के होके उस एज ग्रुप से निकल जाते हैं और जो नए बच्चे पैदा हुए वो नए बच्चे उसमें जुड़ गए। इसलिए ये संख्या कभी एनीमिया की बच्चों में बढ़ जाती है, कभी आपको घटी हुई संख्या दिखेगी। चूँकि दस्तक अभियान इसीलिए ही चलाया जा रहा है, तो आपका कहना बिल्कुल ठीक है कि चूँकि अब मॉनिटरिंग बहुत अच्छी हो रही है और इस अभियान में घर घर जाकर, जैसा उसका नाम है दस्तक, दरवाजे पे जाकर दस्तक देना है और हर बच्चे को हमको कवर करना है। तो चूंकि ये अभियान गंभीरता से किया जा रहा है इसलिए सभी बच्चे निकल के आ रहे हैं। यहाँ तक कि ये भी करते हैं हमारे कर्मचारी कि उस दिन यदि कोई बच्चा नहीं मिला तो उसको भी नोट करते हैं, जिनको अपन छूटे हुए बच्चे कहते हैं, और पुनः उसको 3 दिन बाद उस क्षेत्र में जाकर उन बच्चों को, चूंकि उस दिन नहीं मिला तो बता के जाते हैं कि हम परसों आएंगे, इसलिए उनसे बोलिएगा माता पिता से कि खेत में ना जाए, घर पे मिले। कई बार हमारे कर्मचारी खेत तक जाते हैं कि बच्चे वहाँ हैं। तो इस तरह से चूंकि अधिक से अधिक बच्चों की जांच हो रही है इसलिए इसका पता अधिक संख्या में भी लग रहा है। सर, डायग्नोस सिस्टम तो समझ में आ रहा है कि क्योंकि संख्या बढ़ रही है उसका उपचार रिजल्ट भी जमीन पे आ रहा है। देखिए, उसमें जैसा कि जो रेजीम है, जो उसका इलाज है, उसके लिए जैसे हम लोग आयरन सिरप देते हैं तो बच्चों को, माता पिता को ये बता के समझा के सब आते हैं कि ये पिलाना ज़रूरी है। बच्चे में कमजोरी आ जाएगी, हाथ पैरों में सूजन आ जाएगी, बच्चे की कार्यक्षमता कम हो जाएगी, ग्रोथ कम हो जाएगी। अच्छी तरह से समझाकर दवा उनको देकर आते हैं हमारे कर्मचारी कि वो माता पिता उस बच्चे का ध्यान रखें और दवा देते रहें। एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल मेरा इसी से हालांकि कोरिलेट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि या एक ये भी गलत फहमी है, मिथक है लोगों में कि जो एनीमिक को लेकर या एनीमिया को लेकर लोग ब्लड डोनेशन नहीं करते। हालांकि सरकार की तरफ से तैयारी चलती रहती है निरंतर, और यही है खून जो है बहुत कम लोगों को दिक्कतें आती है। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो एनीमिया या जिनका खुद का हीमोग्लोबिन कम है तो निश्चित रूप से वो ब्लड डोनेशन के लिए अपन काबिल उनको नहीं मानते, एलिजिबल नहीं है वो। उसके लिए जो WHO ने गाइडलाइन दी है और जो एड्स कंट्रोल बोर्ड की गाइडलाइन है कि 12 ग्राम कम से कम हीमोग्लोबिन रहना चाहिए, तब भी हम लोग थोड़ा बहुत 11.5 ग्राम भी है। बहुत से बड़े उत्सुक होते हैं ब्लड देने के लिए, निवेदन करते हैं कि सर 0.5 ग्राम ही तो कम है। और हम लोग भी ये सोचते हैं कि यदि हमने उसको डिफ़र कर दिया, मना कर दिया, तो शायद वो अगली बार कहीं रक्तदान करने ना जाए। तो इसलिए हम लोग उससे रक्तदान कर लेते हैं कि हमारा एक डोनर जो है उसमें कॉन्फिडेंस आता है और हमें ये लगता है कि 1 यूनिट ब्लड उसका हमने निकाला तो शायद नया ब्लड बन के उसका खुद का हीमोग्लोबिन 11.5 से 13 ग्राम हो जाएगा। ये चीज़ें हैं। चलिए, डॉक्टर साहब से हमने समझा और फिगर भी सरकारी लिए, आगे चलते हैं और बातचीत करते हैं और समझते हैं। उन लोगों से भी हम मिलेंगे जो डोनेट कर रहे हैं, बार बार खून ब्लड डोनेट कर रहे हैं, उसके बाद भी स्थितियां जो है वो बिगड़ रही है। तो आज हम बात कर रहे हैं बेहद गंभीर बीमारी यानी कि एनीमिया की, जिसको सिकल सेल के नाम से भी लोग अलग अलग इलाके में जानते हैं। हम ये समझने की भी कोशिश कर रहे हैं कि इतनी संख्या जो रफ्तार से बढ़ रही है, तकरीबन 2.25 लाख से ऊपर सिर्फ जिले में है। प्रदेश के लेवल की बात करें तो ये संख्या बहुत डरावनी है। आखिर क्या हो रहा, मुझसे भी बात कर रहे। मेरे साथ खासकर मैं उन लोग से भी आज बात करूँगा, बुलाया है, जो लोग लगातार इस अभियान में सफल सरकार के बनाने के लिए कर रहे हैं, यानी कि ब्लड डोनेट करते हैं, अपना ही नहीं बल्कि लोगों को भी प्रोत्साहित करते हैं। मेरे साथ आप हैं, मुझे लगता है कितने बार आपने ब्लड डोनेट किया है? 161 टाइम्स। 161 बार इन्होंने अपना रक्तदान किया है। कारण कुछ खास इसकी वजह?
मुझे 1990 के आसपास कुछ बच्चे टकराए थैलेसीमिया पेशेंट्स, जिनको हर 15 में रक्त लगता है और जीवन पर्यंत लगेगा उनको ब्लड। तो ऐसे बच्चे संपर्क में आए, उनको रक्त देता रहा। फिर बाद में ये समझ में कि थैलेसीमिया क्या है, उसके बारे में जानकारी एकत्रित की हमने। उसके फिर हमने अपना एक ग्रुप बनाया दिशा वेलफेयर के नाम से, जो विगत 13 वर्षों से इस फील्ड में काम कर रहा है। थैलेसीमिया मरीजों के लिए रक्त की व्यवस्था और आपका उनकी दवाइयाँ हैं, फिल्टर्स वगैरह उनकी व्यवस्था का काम करता है। और ये ऐसे बच्चे समाज में पैदा ना हो, उनके जागरूकता का अभियान हमारी मुहिम हमारी जारी है। ऐसे बच्चों को जीवन पर्यंत ब्लड लगता है, इसलिए हमें रक्तदान के प्रति लोगों को अवेयर करना है। लोगों में जागरूकता बिल्कुल बहुत कमी है रक्तदान के प्रति, लोगों में एक भ्रम है कि रक्तदान करने से हमें कमजोरी आती है। उसके लिए आपके सामने मैं स्वयं खड़ा हूँ और मेरा परिवार पूरा रक्तदानी है। हम चाहते हैं हर परिवार से एक बंदा रक्तदाता हो, हर घर रक्तदानी बने। साल में कितनी बार लगभग कर देते हैं आप? ब्लड जो है, रक्तदान जो है हर 3 महीने में कर सकते हैं जो जेंट्स हैं, और लेडीज है 4 महीने में। तो ऐसे आप साल में 4 बार कर सकते हैं। और जो अभी वर्तमान में जबलपुर के हालात जो चल रहे हैं, डेंगू से पूरे हॉस्पिटल पटे पड़े हैं, डेंगू मरीज बहुत सारे हो गए। डेंगू में लगता है एसडीपी लगती है, सिंगल डोनर प्लेटलेट्स डाउन होती हैं। प्लेटलेट्स की स्थिति ये है कि आप महीने में 2 से 3 बार भी प्लेटलेट्स दे सकते हैं। तो ऐसे दोनों मिला के जो है मेरा 161 बार हो चुका है। जी, मैं और भी लोगों से बातचीत करूंगा। जी, क्या हाल है? नमस्ते जी। आप समझती हैं एनीमिया और थैलेसीमिया की समस्या को समझती हैं? जी बिल्कुल समझते हैं। मैं शहडोल में काम करती हूँ थैलेसीमिया और सिकल सेल के बच्चों के लिए, और मैंने खुद भी 33 टाइम्स ब्लड डोनेट किया है। सर की थैलेसीमिया सर की जो दिशा वेलफेयर है उसी को मैं शहडोल में चलाती हूँ। अच्छा, आप शहडोल में चलाती जी, तो वहाँ भी हम बच्चों के लिए काम करते हैं। उनकी जो दिव्यांगता के कार्ड बनते हैं वो बनवाते हैं, बस के पास बनवाते हैं, और दवाइयाँ, और हमेशा उनको ब्लड लगता है तो इसलिए कैंप उनके लिए ऑर्गेनाइज करते हैं। तो आप तो ग्राउंड में काम कर रही हैं, क्या समझ में आ रहा है कि इतनी तेजी से एनीमिया, जिसको हम अलग अलग बीमारी से सिकल सेल के नाम से भी लोग उसको जानते हैं, क्यों हो रहा है? नहीं, ये एक जेनेटिक बीमारी है जो माता पिता से बच्चों में आती है। तो ये अवेयरनेस की कमी है। जो अगर माता पिता माइनर है, अगर वो अपना पहले शादी के पहले अगर अपनी जांच करा लें, और अगर वो माइनर हैं या ट्रेट हैं, तो उनको अपने पार्टनर की भी जांच करानी चाहिए। अगर दोनों माइनर आते हैं या फिर ट्रेट आते हैं तो उनको आपस में शादी नहीं करनी चाहिए। अगर शादी कर भी लेते हैं तो प्रॉपर उनको जब बच्चे पैदा करें तो उनको डॉक्टर की सलाह लेके आगे बच्चे करने चाहिए। वेल प्लान दिशा में चले तो इस समस्या से जो है वो निजात पाया जा सकता है। जी शुक्रिया। तो चलिए अब हम बात करते हैं उन लोगों से भी जो इस तरह के लोगों को शिकार है, लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूं कि इस खून की कमी के अभियान को दूर करने के लिए जहां पे एनीमिक लोग हैं उनके लिए सरकार की ओर से इस तरह के बहुत सारे इक्विपमेंट और अभियान चलाया गया है, जो गांव-गांव जाके दूरस्थ इलाकों में जाकर जो है इस तरह से ब्लड कैंप और एनीमिया के मरीजों को, थैलेसीमिया के मरीजों को आइडेंटिफाई करती है और उनसे ये पहचान कराई जाती है कि इस तरह के मरीज कौन है, कहाँ से आ रहे हैं, उनका रीजन क्या है, उनको ठीक किया जाता है। तो देखिए पूरी कैंपेनिंग की तरह इस तरह से जो है वो सरकार की गाड़ियां भी चल रही है, जा रही है, लेकिन बावजूद संकट इस बात का है कि संख्या जो है वो क्यों बढ़ती जा रही है। तो चलिए हम बात करते हैं लोगों से। तो हमने आपको दिखाया कि इस समस्या से निजात पाने के लिए सरकार का बहुत बड़ा सिस्टम जो है वो चल रहा है। दस्तक अभियान जो है वो जारी है, अलग अलग योजनाओं के तहत सरकारें पहुंचती है और समझने की कोशिश करती है कि एनीमिया क्यों बढ़ रहा है। मेरे साथ कुछ और लोग हैं, आप लोग का तजुर्बा क्या है इसको लेके? जो 2.25 लाख से ज़्यादा मरीज एनीमिया के पाए गए हैं जबलपुर ज़िले में। सबसे पहले तो जो खान पान हमारा चल रहा है उसको लेके जो सारी चीज़ें मिलावटी वाली आ रही हैं, एनीमिया का सबसे बड़ा कारण वो है। और आजकल का जो युवा है, जो नशे की लत ज़्यादा लग रही है, जो हमारा ब्लड उसमें भी बहुत ज़्यादा खराब होता है। और वो पेशेंट सारे जितने भी एनीमिया के पेशेंट मिलेंगे आपको, अधिकतर पेशेंट आपको ऐसे मिलेंगे तो नशे की लत से पाए जाते हैं। तो ब्लड का सही समय पर ना व्यवस्थित होना और उसका खराब होना, ब्लड लॉस होना, ये सारी चीज़ें एनीमिक पेशेंट की निशानी होती हैं। और उनको फिर ऑप्शन वही होता है कि या तो उनका बोन मैरो ट्रांसप्लांट किया जाए या तो उनको फिर ब्लड के द्वारा ट्रीटमेंट दिया जाए। ये एनीमिक पेशेंट के लिए बस यही ट्रीटमेंट उसके हैं जो अभी तक उसको उपलब्ध हैं। तो मेरा वही है कि सब लोग थोड़ा सा खान पान सुधारें और नशे की लत को कम करते हुए
बाकी चीज़ों पर ज़्यादा मतलब शरीर पर ज़्यादा ध्यान दें तो इस बीमारी से हम निजात पाया जा सकता है। ठीक है, चलिए इनने अपने तजुर्बे बताए जी, कैसे हैं? मैं बढ़िया। हाँ, बस मेरा भी कहना है कि हम लोग जैसे युवा लोग से भी यही कहना चाहेंगे कि आप जो आज के डेट में खान पान है वो बिल्कुल सही कह रहे हैं कि खान पान में सुधार करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज का जो खान पान ही आधा जहर का काम कर रहा है। ऊपर से अपन जो आधे लोग आजकल नशा को बहुत अच्छा समझ रहे हैं, उस कारण भी बॉडी में बहुत जो वायरस और एनीमिया भी फैल रहा है। युवा ब्लड डोनेट करने से डर रहा है कि टेस्ट हुआ तो पता नहीं क्या होगा, क्या निकल जाएगा, क्योंकि उनको मालूम है उनका खान पीन क्या है। ये भी एक कारण है। हाँ, और आधे लोग समझ लो जो अब टाइम पीरियड भी बदल रहा है कि इंसान उठ लेट रहा है और हर चीज़ अपने हिसाब से ही कर रहा है, दिनचर्या पूरा चेंज होता जा रहा है। उससे भी लोगों के आधी बीमारी का कारण ये भी है कि रात भर जाग रहे हैं, इधर उधर भाग रहे हैं, कुछ खा रहे हैं, कोई टाइम खाने का भी कोई समय नहीं है। जब चाहे खा लिया, जितना चाहे दिन भर चल लिया। ये जो चिप्स है और ये सब बाकी चीज़ें जो पैकेज है वो भी एक तरह से अपन को आज की डेट में बहुत चीज़ें इग्नोर करनी बहुत ज़रूरी है आज की दिनचर्या के हिसाब से। ठीक है, तो चलिए और लोगों से हम समझते हैं, बहुत सारे हम आए हुए हैं जिला अस्पताल में ही, वहाँ पे लोगों से समझेंगे और ये जानेंगे। जी भैया क्या हाल है? बढ़िया है। क्या करते हैं आप? मैं सर बार्बर शॉप में काम करता हूँ। बार्बर शॉप में। आप एनीमिया के बारे में जानते हैं? नहीं जानते। खून की कमी कहा जाता है ना। जबलपुर की बात करें तो करीब 2.25 लाख से ऊपर की संख्या में बच्चे और महिला पुरुष ऐसे हैं जिनको इस तरह की बीमारियां घेर रही है। कारण पता है? नहीं सर, कारण नहीं पता मुझे। नहीं पता है ना। आपके घर में कभी कोई अस्पताल के लोग आते हैं, दस्तक देते हैं, बताते हैं इस तरह की चीजों से कैसा निपटा जाए? नहीं, हमारे यहाँ से कोई नहीं आया। हम लोग कैंसर से पीड़ित थे तो अब उसके बाद से तो हम अभी आए हॉस्पिटल। अच्छा। हाँ, हमारी वाइफ को, वाइफ बोला, हमारी भाभी को कैंसर था, उस समय से अभी आए। ठीक है, आप नहीं जानते। देखिए बहुत सारे लोग इस बारे में जानते भी नहीं है, हम उन्हीं लोग से बोलेंगे। जी कैसी है? ठीक है। ठीक है। एनीमिया का नाम सुना है आपने? जी नहीं सुना। क्यों? पढ़े लिखे भी नहीं है हम। खून की कमी तो समझती होंगी। हाँ, वो तो सब समझते। उसी को एनीमिया कहते हैं, है ना। हमारे जिले में जो आंकड़े आए हैं वो चौंकाने वाले हैं। तो आपको पता है क्यों होता है? क्या मतलब है? खून की कमी क्यों हो जाती है, खासकर बच्चों में जो है ये संख्या जो है वो भी डराने वाली है। क्यों हो जाती? नहीं पता। खून की कमी होती नहीं पता है। अच्छा मुझे ये बताइए, आपको ठीक है नहीं पता, कोई बात नहीं, कभी सरकारी महकमा आपके पास आया है घर में बताने के लिए? किसी ने आया है? कोई नहीं सर, कोई नहीं आता हम लोग का, ये सब के लिए कोई नहीं आता। वो तो कहते हैं कि हमारी दस्तक टीम जाती है, समय समय पर लोगों को बताती है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, हमारे इधर कोई नहीं आता। हम सदर से आए हैं। अच्छा, हम सदर से आए। तो नहीं आता? नहीं। सदर तो शहर में है और शहर तक नहीं आया। जी आप समझती है इसके बारे में? काय का सर? एनीमिया के बारे में? नहीं सर। खून की कमी को कहते हैं? नो सर। चलिए आगे चलते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं कि आखिर ये समस्या बढ़ रही है तो क्यों बढ़ रही है। जी दीदी कहाँ, कैसी हैं? बस भैया की तबीयत ठीक नहीं है। अच्छा, ये आप एनीमिया के बारे में सुना है आपने? खून की कमी जो बीमारी होती है। नहीं सर, अभी तो नहीं। कभी नहीं सुना? बच्चों में खून की कमी हो जाना, महिलाओं में खून, ऐसा तो अक्सर होता है ना। कुछ उपाय पता है आपको कैसे निपटा जाए इससे? नहीं, फिलहाल तो अभी नहीं पता। नहीं पता? कभी कोई डॉक्टर भी नहीं बताया? मेरे बच्चे तो बड़े हैं सर। नहीं, आस पड़ोस में, रिश्तेदारों में इस तरह की समस्या नहीं देखी? अब क्या है, मैं घरेलू लेडी हूँ तो ज्यादा मतलब नहीं रखती किसी से। ऐसा है। अस्पतालों में कभी समझाया गया इस बारे में? अस्पताल भी बहुत कम आना होता है मेरा। आपने सुना है? नहीं सुना? नहीं। सरकारी डॉक्टर या आया, आंगनबाड़ी आशा कार्यकर्ता कभी आती हैं? अब मेरे यहाँ तो बच्चे नहीं है तो आती नहीं है। हाँ, आस पड़ोस में देखा होगा कभी? हाँ देखती हूँ, वो आती जाती है, लेकिन मैं जाके सुनती नहीं कि वो क्या बता रही हैं। अच्छा, सुनती नहीं? नहीं, मैं अपना घर का काम करती रहती हूँ। आपको इसके बारे में पता है, इस सिम्टम्स के बारे में, एनीमिया की क्या चीज होती है, कैसे? नहीं।
आपने भी नहीं सुना? नहीं। कभी छोटे हैं तो थोड़ा सा नॉलेज है ना। कभी तजुर्बा भी नहीं हुआ इस चीज को लेके? नहीं, अभी हॉस्पिटल में ही तो पहली बार आए हैं। अच्छा, हॉस्पिटल ही पहली बार। चलिए, बहुत अच्छी बात है कि हॉस्पिटल जो है वो आपको आना ही नहीं पड़े। चलिए आगे चलते हैं। तो हम पहुंच चुके हैं अब सरकारी अस्पताल के बच्चे वाले वार्ड में, जहां पर ज़्यादातर बच्चे जो है वो एनीमिक होते हैं या फिर सिकल सेल कह लीजिए, या फिर जो आनुवंशिक बीमारियां होती है उससे पीड़ित होते हैं। ये देखिए, यहाँ पर भी एक बच्चा है जो खून की कमी से जो है वो जूझ रहा है। मैं जिसकी बात कर रहा था, ये देखिए भैया, कब से है बच्चे को इस तरह से खून की कमी? ये जब वो 3 महीने का था तब से। हाँ, जैसे इसका ब्लड कम हो जाता है तो पीलापन हो जाता है, खाना भी कम कर देता है और ज़्यादा रोने लगता है। ऐसे कमी आ जाती है इसमें। हर महीने जांच कराना पड़ता है, यहाँ ब्लड चढ़वाना पड़ता है, ऐसे कमी आ जाती है। खून कब चढ़ाना पड़ता है आपको? हर 1 महीने में। ऐसा? हाँ। नहीं करिए तो नहीं करे तो एकदम कमजोर हो जाएगा, बुखार आने लगेगा, सर्दी खांसी हर बीमारी पकड़ेगी। हाँ। आपको कैसे पता चला कि बच्चे को इस तरह से चीजें? हम एक बार सतना में कराए थे तो सतना से हमें मालूम पड़ा कि ये थैलीसीमिया बीमारी है इसे। हाँ, वहीं से पता चला। हाँ। कुछ अवेयरनेस के लिए आपको बताया जाता है कि जागरूकता क्या है, कैसे चीजें ठीक हो सकती है? कोई नहीं, ब्लड चढ़ता है बस खाली, और कोई जानकारी नहीं मिलती। ठीक है, चलिए और भी लोगों से हम बातचीत करते हैं। ये देखिए, यहाँ पर ज़्यादातर बच्चे जो हैं वो इसी तरह की गंभीर समस्या से जूझ रहे हैं। जी दीदी, कैसी हैं? ठीक है। बच्चा कैसा है? ठीक है। ठीक है। आपको पता चल पाता है कि बच्चों को खून की कमी हुई है, कैसे हुई है? नहीं, ये तो चेकअप करवाने के इसका चेहरा पीला दिख रहा था तो हम लोग लाके चेकअप करवाए। चेकअप करवाने में पता चला कि इसको पीलिया है। अच्छा जी। तो कोई जागरूकता अभियान आता है आपके यहाँ? दस्तक टीम चलती है, बताते हैं कि वहाँ पे नर्सें आती है, आशा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता आती हैं, बताती हैं कि बच्चों में क्या चीज़ ध्यान रखना चाहिए, क्या खिलाना है? जी आती हैं। आती हैं जी। क्या बताती हैं? यही सब बताती हैं जो नॉर्मली सब लोग बताते हैं कि ध्यान रखो, खाना पीना का तेल मसाला कुछ भी नहीं देना है, नॉर्मली जो खिचड़ी वगैरह है ये खिलाओ। कब से है ये समस्या? ये अभी हमको 2-3 दिन हुए। 2-3 दिन? हाँ, 2-3 दिन। ये देखिए, ये हम जो बात कह रहे थे वो संख्या इसलिए भी। जी दीदी, कैसी हैं? ठीक हूँ। ये बताइए कि ये बच्चों में जो खून की कमी को लेकर जो जूझ रहे हैं, इसकी जानकारी आप जागरूकता आपको रहती है कि क्यों हो रहा है ऐसा? ये तो नहीं बताए। नहीं बताते? नहीं। अब क्या बोलते हैं? आपका बच्चा ठीक हो जाएगा। हाँ। है ना? अच्छा, आप लोग को अंदाजा रहता है कभी बच्चों को देख के लगता है कि इस तरह की चीजों से जूझ रहे हैं, खून की कमी हो रही है, क्यों हो रही है? ये तो इसका नॉलेज ही नहीं है। नॉलेज ही नहीं। क्या खाना चाहिए, किससे खून बढ़ता है, ये जानकारी है? नहीं, ये तो डॉक्टर लोगों को बताना चाहिए ना। नहीं, आप लोग को नॉलेज रहता है कि नहीं रहता है? रहता है, थोड़ा बहुत तो रहता है। हाँ। वो अपनाती हैं आप लोग घर पे? हाँ, घर में सब बताती हूँ, खिलाती हूँ बच्चों को। कितनी समस्या हो जा रही है? ये स्थिति है। आइए 1-2 लोगों से और हम बात करें, है ना, जो खासकर बच्चे हैं। जी दीदी, कैसी है? अच्छे हैं। ठीक है। मुझे ये बताइए कि आप लोग को पता है कि बच्चों में खून की कमी क्यों हो रही है, कैसा हो रहा है, इसका रीजन क्या है? नहीं, हमको ये पता नहीं है कि क्यों नहीं पता चलता है। अस्पताल आते हैं तभी पता चलता है? हाँ। या बच्चा जब ज्यादा बीमार होता है तो जब? हाँ। है ना? अच्छा, कोई सरकारी कर्मचारी स्वास्थ्य विभाग का कोई आता है कभी गांव में? कहाँ से हैं आप? रामपुर। रामपुर। कभी याद आता है आपको कि कोई आया हो इस तरह के सरकारी विभाग से, आपके घर में बताया हो कि एनीमिया के लिए, खून की कमी के लिए बच्चों को बीमार ठीक करने के लिए क्या करना चाहिए? हाँ। कौन आया था? ये तो पता, नाम नहीं पता है, पर हॉस्पिटल से बहुत सारे डॉक्टर जाते हैं, मतलब उसमें एम्बुलेंस में अलाउंस करते हैं कि बच्चे का जांच करवाओ, जिसको बुखार हो, सर्दी हो,
हर एक चीज़ की, खून की कमी हो चेकअप करवाओ अस्पतालों पे ले जाके। इस तरीके से फिर आगे बढ़ते हैं। जब पता चल जाता है कि बुखार है तो लेके आते हैं, तो फिर दवाइयाँ चालू होती हैं। चलिए, तो ये देखिए अस्पताल की व्यवस्था मैं आपको दिखा रहा हूँ कि मैं खास करके इस वार्ड में आने का उद्देश्य ही हमारा ये है कि यहाँ पर आने वाले जो है वो ज़्यादातर मरीज, मैं सिस्टर से भी बातचीत कर लेता हूँ 2 मिनट आपसे भी, कि मैं एक सवाल आपसे सिर्फ ये करूँगा कि सबसे ज़्यादा जो खून की कमी के बच्चे आते हैं उनमें क्या पाया जाता है? जेनेटिक ही होते हैं या फिर खान पान या रहन सहन? तो जेनेटिक होता है ना? जेनेटिक होता है। ये तो जेनेटिक हो गया, लेकिन जो एनीमिक बच्चे आते हैं, एनीमिक वाले जो बच्चे रहते हैं उनको तो न्यूट्रिशनल की वजह से उनको होता है। एनीमिया अलग है और ये जो थैलेसीमिया सिकल सेल है ये जेनेटिक होता है। हाँ, मैं एनीमिक की भी बात करूँ, कोई अवेयरनेस प्रोग्राम आपकी तरफ से तो सरकार तो चला रही है? सरकार की तरफ से हमेशा होता रहता है, इसके लिए हर महीने प्रोग्राम होता है और इसके एनजीओज हैं और इसके बहुत सारी संस्थाएं हैं जो इन बच्चों की मदद हमेशा करती है और उनके लिए तरह तरह के प्रोग्राम हमेशा होते रहते हैं इनकी जागरूकता के लिए। अस्पतालों में कोई जानकारी दी जाती है? अस्पतालों में जब हमेशा आते हैं, जब नए बच्चे कोई आते हैं हमारे यहाँ पर एडमिट होते हैं, तो उनको हमेशा उनकी पूरी फैमिली की जांच कराई जाती है और उनको बताया जाता है कि अगली पीढ़ी के लिए आपको क्या करना है, क्या कि आपकी अगली पीढ़ी सेफ रहे, हमेशा बताया जाता है हमेशा। चलिए, तो थैंक यू। ये स्थिति है, हम देखिए यहाँ पर आए हैं, ये देखिए ज़्यादातर बच्चे इस वार्ड में जो है वो खून की कमी वाली समस्या से जूझ रहे हैं। चलो मैं माँ से ही बात कर लेता हूँ, 1-2 माँ से। दीदी कैसी हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा स्टाफ है यहाँ का। तो मुझे एक चीज़ ये समझनी थी कि बच्चों का लालन पालन की बहुत सारी जिम्मेदारी माँओं पे होती है। जी। तो ये आप समझती हैं कि बच्चों में खून की कमियाँ क्यों हो जाती है आनुवांशिक को छोड़कर? इस तरह की चीजें, जैसे खाना पीना नहीं खाया कुछ, उसकी वजह से, या बाहर कुछ ज्यादा खा पी लिया, उसकी वजह से भी हो जाता है। जो पैकेट वाले सामान आता है अधिकतर बच्चों को देना नहीं चाहिए, है ना, उसकी वजह से भी हो जाता है ये खून की कमियां। मुझे तो यही लगता है बस। बाकी बच्चों को सारी चीजें देना चाहिए खाने पीने के लिए, जिससे कि कमियां ना हो बच्चों को। सरकार की तरफ से अभियान सुना है आपने कि आए हो, बता रहे हो अवेयरनेस प्रोग्राम चल रहा है? जी नहीं, अभी तो मैंने नहीं सुना सर। मैं अभी आई, मैं आईसीयू से आज ही आई हूँ, मैं तो ऐसा कुछ सुना है। मैं नॉर्मल टाइम पे आता है बच्चों को, आता है। क्या बच्चों की जांच करते हैं, सैंपल लेते हैं? हाँ बिल्कुल, सब लेते हैं, करते भी, घर में भी आते हैं करने। जब ऐसे कोई अभियान चालू होता है तो घर पे भी आते हैं। चलिए, तो ये हम यही समझने यहाँ पर आए थे कि एनीमिया से, खास करके एनीमिक बच्चे जो है वो, जिनकी संख्या लगातार बढ़ रही, सिर्फ बच्चे ही नहीं बल्कि बड़े छोटे, महिलाएं, पुरुष सभी इसमें हैं। और ये आंकड़े चौंकाने वाले तब है जब सरकार ये कह रही है कि हम लगातार साल में 2 बार दस्तक अभियान चलाते हैं और अलग अलग समय पे जो है अस्पतालों में भी इस तरह के अभियान चलते हैं कि लोगों को बताया जाए और ये समझाया जाए कि कैसे जो है एनीमिक होने से बचे। साथ ही जो आनुवंशिक बीमारी है सिकल सेल की हम बात कर रहे हैं, उससे बचने को लेकर भी पूरा अभियान चला हुआ है। पूरे प्रदेश की हम बात करें तो 5 से 50% तक एनीमिक के जो आंकड़े हैं वो चौंकाने वाले। हालांकि ये 5 से 50% के जो आंकड़े हैं वो जिलों में, अलग अलग जिलों के हिसाब से वेरी करते हैं। खासकर आदिवासी अंचलों में इस चीज़ को लेकर समस्या ज़्यादा है। तो आज हमने इस बेहद अहम और एक ज्वलंत मुद्दे को लेकर बातचीत की, जो बहुत ही अनदेखा करता है, जो शरीर में दिखता नहीं है लेकिन शरीर चलता उसी से है। फिर किसी मुद्दे पे आपसे मुखातिब होंगे, जब तक दीजिए हमें इजाज़त। न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के लिए कैमरामैन दीपक के साथ कुमारेंद्र।